वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तबरेज अंसारी की बेवा ने की MIM सदर से मुलाकात। रांची में असदुद्दीन ओवैसी से की मुलाकात। इस मौके पर तबरेज के चाचा मसरूर आलम भी थे मौजूद। हुजूमी तशद्दुद में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तबरेज अंसारी की बेवा ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। रांची में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर तबरेज के चाचा मसरूर आलम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हुजूमी तशद्दुद में तबरेज अंसारी की मौत हुई थी और अभी तक जो है तबरेज अंसारी की बेवा इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। इसी सिलसिले में रांची में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई। तबरेज के चाचा मसरूर आलम भी मौजूद थे। तबरेज अंसारी को बेरहमी से हुजूम ने पीटा था। उनके सर पर भी काफी चोट लगी थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। पुलिस ने पहले अलग दफात के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया था, जो कि फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बदली भी गई थी। तबरेज अंसारी की बेवा ने रांची में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इस वक्त की काफी अहम खबर, तबरेज के चाचा मसरूर आलम भी मौजूद थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद बराह रास्त जुड़े हुए हैं। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे, तबरेज अंसारी की बेवा ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। क्या कुछ बातें इस मुलाकात के दौरान हुई है? क्या कुछ बातें जो है असदुद्दीन ओवैसी ने तबरेज की बेवा को जो है कही? देखिए, तबरेज अंसारी के साने के बाद ये उसके जो अहल खाना है, उसकी जो बेवा है, ख़ासतौर से तबरेज अंसारी की जो चचा है मसरूर आलम, लगातार जो है समाजी जो तंजीम के लोग हैं उनसे जो है मुलाकात करते रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा करते रहे हैं। इसी ज़िम्न में आज जो है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं, वो चूँकि रांची में है, उनका एक इजलास आम जो है ना यहाँ पे होगा 12:30 बजे वक्त जो है मुकर्रर है। और यहाँ पे होटल में वो जो जहाँ क़याम पजीर है, वहाँ पे जो तबरेज अंसारी की बेवा है शाइस्ता परवीन और तबरेज अंसारी के चचा मसरूर आलम, वो जो है ना मुलाकात किया है और उन्होंने कहा इंसाफ का मुतालबा को लेकर के वो आए थे। इससे तमाम जो है न अहवाल जानने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें एक मशवरा दिया कि जो कानूनी जो है न अमल जो जारी है उस पर अदलिया पर आप यकीन कीजिए और एतमाद कीजिए, इंसाफ मिलेगा। हालांकि वो यहाँ के झारखंड पुलिस के रवैये पे और हुकूमत के रवैये पे भी थोड़ी जो है मतलब रंज व गम का इजहार किया और अफसोस भी जाहिर किया कि इतने बड़े मामलात में जब एक शख्स जो है न 10 घंटे तक जो है उसकी पिटाई होती है और उसकी मौत हो जाती है और चार्जशीट में पुलिस जो है न 302 का मुकदमा हटाकर 304 कर देती है, तो उस पर जो है न अफसोस का भी इजहार किया। लेकिन फिर जो है तमाम जो है न समाजी तंजीमों के जरिए आवाज़ उठाए जाने के बाद जब 302 का मुकदमा फिर से जब दाखिल किया जाता है तो उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए अदालत पे इंसाफ की उम्मीद जताई है और उन्होंने एक मशवरा भी दिया है कि आप इस ताल्लुक से किसी तरह का एहतजाज ना करें और वो जो अदालत का जो अमल है जो इंसाफ का, उस पर जो है न यकीन करते हुए आप इंतज़ार करें। तो वो बहुत ही मुतमईन हुए हैं और इस ताल्लुक से जो है न मुलाकात हुई है। और अभी हम उसी होटल के बाहर खड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मौजूद है और लोगों का अज़्दहाम है। एक अब तक जो है ना 10:30 बजे का वक्त था, वो मीडिया से मुखातिब होने वाले थे। उससे कबल जो है 10 बजे जो है ना उलमाए कराम, दानिशवरान और समाजी कारकुनान से मिलने वाले थे, लेकिन वो मुलाकात जो है ना उनकी सिलसिला एक फर्दन जो है ना जारी है। और यहाँ पे लोगों की जो मोहब्बत है, जो पूरे रियासत के कोने कोने से, गोशे से जो लोग हैं MIM, जो कि 1 साल कबल से जो है ना यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी, उसका एक असर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी तादाद में जो है ना लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो बरियातू के पहाड़ी मैदान में जो इजलास मुनक़िद किया जाना है, वहाँ पे बेशतर लोग जो है ना यहाँ पहुँच गए हैं सुबह से। और उन लोगों को इल्तिजा की जा रही है कि भाई मीडिया से मुखातिब होना है और आप लोग वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ तो जो है ना बेहतर होगा। लेकिन लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करके जाने नहीं देना चाह रहे हैं और सब लोग जो है ना मुलाकात के जो है ना मुतमन्नी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस उम्मीद से यहाँ पे आए मिलने के लिए। आप बताएं क्या जो है ना मिलना चाह रहे हैं, क्या बात हुई है यहाँ पे? आप बताएं किस उम्मीद से आप यहाँ पे आए? ये हम लोग YMC जंग मुस्लिम कमेटी से हैं और वैसे हिसाब से हम लोग मिलने आए हैं, अपना कुछ फरियाद को लेके आए हैं कि हम लोग अपने
क्षेत्र में समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और आगे और बेहतर करना चाहते हैं। इसको लेकर के उनसे बातचीत करना है, कुछ उनसे ये इन लोगों को ये उम्मीद है कि ओवैसी साहब से वो मुतालबात करेंगे। और हम कैमरामैन अपने राजीव से भी कहना चाहेंगे थोड़ा सा वो कैमरा को जो है लेकर के आए और दिखाएं अंदर का नज़ारा कि किस तरह से लोग यहाँ पे उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पे उनके शान में जो है नारे लगा रहे हैं, MIM सदर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग अंदर में भी मौजूद हैं और ये पार्टी के लोग जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग अभी भी यहाँ पे जमा हुए हैं और काफ़ी तादाद में लोग जा भी चुके हैं, लेकिन उनसे जो मुतालबा और इल्तिजा करने के बाद तो ये आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा है। कुछ जमीयतुल कुरैश के भी लोग जो है उनसे आए हैं उम्मीद के लेकर के। जमीयतुल कुरैश के लोग हैं यहाँ पे, ये जानना चाहेंगे आप जमीयतुल कुरैश के जो है रुकन है, किस उम्मीद से और किस मुतालबा को लेकर के यहाँ पे आए हैं? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि पशु अधिनियम 2000 गौवंशीय पशु अधिनियम 2005 में जो पास हुआ था उसमें बाइफर्केशन नहीं किया गया है। बिल्कुल नौशाद, जिस तरह से लोग वहाँ पर रुके हुए हैं और अपने मुतालबात को सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग अभी भी जमा हैं और अभी नहीं जा रहे हैं, रुके हुए हैं वहीं पे। बेहद शुक्रिया नौशाद आपका तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, देखा कि पाकिस्तान ने एक तरह से कबूल किया कि हम अलकायदा को ट्रेंड करते थे। देखिए, आतंकवाद के ढेर पे खड़े होकर के अमन का ढोंग नहीं चलता। पाकिस्तान जो है वो आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है, आइसोलेट भी हो चुका है और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ भी चुकी है, महसूस भी कर चुकी है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में चल रही है जहां से आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है। अब ये कबूलनामा उनका सच्चा है झूठा है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के में आइसोलेट हो चुका है। पहले वो ट्रेंड करते थे, फिर कश्मीर भेज देते थे। देखिए, ये चीज़ तो जो है वो एक क्रिस्टल क्लियर है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी। ये सच्चाई तो सारी दुनिया जानती थी। उनके कबूलनामे के बाद जो है वो हम ये नहीं कहते कि कोई नई चीज़ कबूल कर ली, उन्होंने तो अभी बहुत सी चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी। एक इमरान खान की जिस तरह से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन नगीन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। जिस बहुप्रतीक्षित पोर्टल का आज माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से अनावरण हुआ है, उसकी मांग विगत कई वर्षों से हो रही थी। अपनी सूझबूझ, निश्चित समय सीमा पर कार्य पूरा करने की लगनशीलता के साथ आदरणीय श्री विवेक भारद्वाज के व्यक्तित्व की जो पहचान है